हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें आज आइए उच्च न्यायालय टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्तियाँ प्राप्त हैं। बिल्कुल सही है। संविधान का जो आर्टिकल 215 है उसके अंदर चर्चा किया गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा और उसके तहत इसको दो शक्तियाँ दी गई हैं कि इसके जो भी निर्णय होंगे वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे और दूसरा ये अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। तो ये तीनों सही है। और उसके साथ ही साथ जो ये अभिलेख न्यायालय के रूप में इसके रिकॉर्ड के रखे जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें वो खुद अपने आदेश और निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। ये भी शक्ति हाई कोर्ट के पास में होती है। यहाँ ये चारों स्टेटमेंट सही होंगे और आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि संविधान का आर्टिकल 215, इसमें अभिलेख न्यायालय की बात की गई है उच्च न्यायालय के। इसके तहत इसको दो शक्तियाँ दी गई हैं। पहली कि अपने जो भी निर्णय होंगे उनको, आदेशों को, निर्णयों को ये एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकता है और दूसरा कि अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यह अभिलेख न्यायालय होने का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दो न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 214 में की गई है। बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 214 है वो कहता है कि भारत का संविधान की प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, एक उच्च न्यायालय होगा। और दूसरा, उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के रूप में एक होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करेगा। इसकी चर्चा 216 में की गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के पश्चात पद पर नहीं रह सकता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कार्यकारी होता है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस का पद किसी कारण से रिक्त हो गया है, उसकी अनुपस्थिति की वजह से, असमर्थता की वजह से या उसकी मृत्यु की वजह से वो पद रिक्त हो गया है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी न्यायाधीश को जो उसी उच्च न्यायालय का है उसको कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है कि ज़रूरत के हिसाब से वो जितना चाहे आवश्यकता अनुसार समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करे। संविधान में संख्या को फिक्स नहीं किया गया है। भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था देता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में करके संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो, लेकिन एक एडिशनल पावर संसद को दे दी गई है। यहाँ स्टेटमेंट जो होगा वो 2, 3 दोनों सही है। आर्टिकल जो संविधान का 215 है वो यही कहता, 214 है वो यही कहता है कि उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो अधिकार दिया गया है वो है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का है, यानी कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपने आप में एक मूल अधिकार है, और आर्टिकल 226 जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का ट्रांसफ़र एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो फिक्स नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। उम्र निश्चित की गई है कि 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष की उम्र तक। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ए। संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशय है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। यह संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि देश
जो है का सर्वोच्च कानून है संविधान, ये संविधान की सर्वोच्चता का आशय है। और संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि होगी वो न्यायिक समीक्षा से होकर के न्यायालय के थ्रू गुजरेगी। अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसे विधि शून्य घोषित किया जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता से आशय है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। तो ये हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने इसमें डिस्कस किया है। धन्यवाद।